नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल बैंक बडी इंडिया में। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आरटीजीएस करने के लिए जो आपको चेक भरना है वो आप चेक कैसे भरेंगे। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि आरटीजीएस के लिए हम चेक कैसे भरें। देखिए, सबसे पहले हमारे पास ये चेक है। अब इस चेक को भरना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने जो है यहाँ जो आपकी डेट है उसको डेट को भरना है। तो देखिए, यहाँ पे जो हमारी डेट है वो कंप्लीट शुरू हो चुकी है और हमने यहाँ पे जो डेट है उसको हमने भर दिया है। अब हम यहाँ पे जो है पे नेम यानी HDFC बैंक फॉर आरटीजीएस, यदि आरटीजीएस हो तो आरटीजीएस और एनईएफटी है तो हम एनईएफटी भरेंगे। इसके बाद हम आएंगे अमाउंट पे, यानी सबसे पहले आपको अमाउंट भरना और अमाउंट आपको इस लाइन से शुरू करना है, यानी चेक की ये जो लाइन होती है उसी लाइन से आप शुरू करेंगे। तो देखिए, हमारा अमाउंट जो है 2 लाख है, तो हम यहाँ पे हमने 2 लाख रुपए इसको भर दिया है और लास्ट में आप क्रॉस कर दीजिए ताकि कोई दूसरा यूज़ ना कर सके। अब हम जो है इसको रुपीस में भरेंगे, यानी वर्ड्स में भरेंगे और वर्ड्स में बिल्कुल आपको यहाँ से शुरू करना है और जैसे ही आपका वो ख़त्म होता है आपको एस्ट्रिक लगा के इसको क्रॉस कर देना है। इसके बाद आप 2 क्रॉस करके इसको काउंट पे ही करेंगे। देखिए, काउंट पे इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये बेरर है। यदि आप अकाउंट पे नहीं करेंगे तो कोई भी इसका मिसयूज़ कर सकता है। और ये सब करने के बाद यानी ये आपका कंप्लीट हो गया, तो अब आपको क्या करना है, आपको सिग्नेचर करने हैं और इंश्योर कीजिए कि आपके जो सिग्नेचर्स हैं वो अकाउंट से मिलते हों। तो इस तरीके से आपको आरटीजीएस का चेक भरना है। अब हम इसके बैक साइड पे आ गए। देखिए, यहाँ पे डिटेल ऑफ आरटीजीएस आपको लिखना है और फिर आपको जो है इसकी आरटीजीएस की जो डिटेल को भरना है। देखिए, यदि तो आपका जो आरटीजीएस का फॉर्म भरा है तो आपको यहाँ पे कुछ भी भरने की ज़रूरत है, यानी ना ही कोई आपको साइन करना है, इसको कंप्लीट ब्लैंक छोड़िए। लेकिन यदि आपने आरटीजीएस का फॉर्म नहीं भरा हुआ है तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपको जो डिटेल है, जैसे आप आरटीजीएस का फॉर्म भरते हैं वैसे ही डिटेल आपको यहाँ पे भरनी है। सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे बेनिफिशियरी नेम लिखना है। अब बेनिफिशियरी नेम जिसको हमने आरटीजीएस किया, मान लीजिए वो राम अग्रवाल है, तो हम यहाँ पे राम अग्रवाल लिखेंगे। इसके बाद जो है हमने जो बेनिफिशियरी का जो अकाउंट नंबर है, यानी बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर है, वो लिखना है। अब ये जो अकाउंट नंबर है आपको उसके चेक से मिल जाएगा। चलिए हम इसको अकाउंट नंबर को लिख देते हैं। अब इसके बाद आपने लिखना है बेनिफिशियरी बैंक नेम, यानी बेनिफिशियरी के बैंक का क्या नाम है। तो चलिए, जहां राम अग्रवाल जी का अकाउंट है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिख देते हैं। इसके बाद हमने लिखना है बेनिफिशियरी ब्रांच नेम, यानी बेनिफिशियरी की जो ब्रांच है उसका नाम क्या है। तो अब जो राम अग्रवाल जी का जहां अकाउंट है वो चंडीगढ़ की सेक्टर 22C की ब्रांच है, तो हम यहाँ सेक्टर 20C चंडीगढ़ लिख देते हैं। अब हमने लिखना है बेनिफिशियरी IFSC कोड, यानी बेनिफिशियरी बैंक का जो IFSC कोड है हमें वो लिखना है। ये आपको चेक से मिल जाएगा। तो यहाँ हमने जो SBI 22 ब्रांच का IFSC कोड लिख दिया, ये 11 डिजिट का होता है। और अब हमने लिखना है अमाउंट ऑफ आरटीजीएस, यानी कितने अमाउंट की हम आरटीजीएस कर रहे हैं। हम 2 लाख रुपए की आरटीजीएस कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे 2 लाख रुपए लिख दिया है। अब इसके बाद हम लिखेंगे मोबाइल नंबर। देखिए, ये मोबाइल नंबर आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है, ना कि राम अग्रवाल जी का। तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने अपना मोबाइल नंबर लिख दिया है और अब हम लिखेंगे सेंडर रिमार्क्स, यानी आप उसको क्या रिमार्क्स भेजना चाहते हैं। तो यहाँ हमने लिख दिया है कंप्यूटर परचेज, क्योंकि हमने राम अग्रवाल जी से कंप्यूटर परचेज किया है, तो हमने यहाँ पे कंप्यूटर परचेज करके अब इसे ब्लैक चेक करके हमने जो है सिग्नेचर्स कर दिए हैं। तो दोस्तों, यदि आपने आरटीजीएस का फॉर्म नहीं भरा है तो आपने जो है चेक में डिटेल भर के सिग्नेचर करने, और ये सिग्नेचर आपके अकाउंट के साथ मैच होने चाहिए। वही यदि आप आरटीजीएस फॉर्म भर रहे हैं तो फिर आपको चेक के बैक साइड पे कुछ भी भरने की ज़रूरत नहीं है।